morning, dear students. Today we will continue our previous chapter, chapter 5 of your Honeycombs book. I remember well कि मुझे अच्छे से याद है my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स कि मुझे आज भी वह अपनी सतर्क टिप्पणी याद है। एक दिन वाइल स्ट्रेचिंग मीन्स होता है बेटा फैलाना, आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, के जब मैंने अपने पाँव को उसके पास आगे करते हुए कहा था, इट इज़ नॉट इट ऑफली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, के श्रीमान गैसलर यह काम करना बहुत कठिन तो नहीं है। एंड हिज आंसर, और उसका उत्तर क्या था बच्चे, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। ये जर्मन लैंग्वेज में है, थोड़ा सा चेंज है, इट इज़ एन आर्ट है। वैसे इसका मतलब बेटा ठीक है कि वो क्या कहता है कि मुझे अपनी सतर्क टिप्पणी आज भी अच्छे से याद है जब मैंने अपने पाँव उनके आगे करते हुए कहा था कि मेरे जूते बनाना यानी मेरे लिए आपको शूज़ बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा ना। और उसने अपनी लाल दाढ़ी से, बियर्ड मीन्स होती है बच्चे दाढ़ी, दाढ़ी में से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इट इज़ एन आर्ट, कि यह कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, कि बार बार अक्सर उसके पास जाना जो है लगातार जाना संभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग, उसके द्वारा बनाए गए जूते जो है बहुत दिनों तक चलते थे। एंड हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, और वह जो है टेम्परेरी यानी कि काम चलाऊ से बहुत दूर थे। इस टाइप के जूते बनाते थे कि उनके जूते काम चलाऊ नहीं होते। बियॉन्ड मीन्स होता है परे, ठीक है। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कि ऐसा लगता था कि उसके जूतों में उसकी आत्मा समा गई हो। वो लॉन्ग लास्टिंग थे, बहुत समय तक चलते थे, पहनते ही फिट हो जाते थे। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, की उसकी दुकानों में कोई ऐसे प्रवेश नहीं करता था जैसे कि अन्य अधिकतर दुकानों में, दूसरी दुकानों में, बट रेस्टफुली, बल्कि पूरे आराम के साथ, एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे एक व्यक्ति किसी में जाता है, किसी गिरजाघर में जाता है, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ रखी लकड़ी की एकमात्र कुर्सी पर बैठ जाता, वेटेड इंतज़ार करता। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, narrow means होता है बेटा संकरी, wooden stairs means लकड़ी की सीढ़ियाँ, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। तो ये उसकी दुकान के बारे में पहुंचने के बाद वो कह रहा है, अग्लचर साउंड, कि कैसी आवाज़ आती, ठक ठक की आवाज़, और लकड़ी की सीढ़ियों पर से उसकी चप्पलों की टक टक की आवाज़ के साथ, और वह अपना कोट पहने हुए, बिफोर वन विदाउट कोट, कि वह अपना जैसे आपके सामने अपना कोट पहनकर खड़ा जाता है, लिटिल बैंड थोड़ा सा झुकता, चमड़े का पेट बंद पहने होता, बाजुएं पीछे की ओर मुड़ी हुई होती, आंखें टिमटिमाता, ब्लिंकिंग मीन्स टिमटिमाना, आंखें टिमटिमाता हुआ जैसे कहीं जूतों के सपनों से जाग कर आया हो, सम ड्रीम ऑफ बूट्स, के वह अपने सपनों, जूतों के सपनों में से जाग कर आया हो, उसे देखकर ऐसा लगता है, ठीक है।